दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर की हरियाणा के रेवाड़ी शहर के हुड्डा ग्राउंड में पूर्व सैनिकों की महारैली 17 सितंबर को होने जा रही है। इसके लिए रविवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विभिन्न प्रदेशों से आए पूर्व सैनिकों की एक बैठक हुई, जिसमें एमएसपी समेत ओआरओपी और अन्य लंबित मांगों को जल्द पूरा किया जाने की केंद्र सरकार और पीएम मोदी से गुहार लगाई गई। इस बैठक में पूर्व सैनिकों ने क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना न भूलें और इस खबर पर अपने कमेंट जरूर दें। और नई खबरें देखने के लिए आज ही यूट्यूब पर हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर करती। बड़ा कातिल है, वो कातिल है मिलिट्री एंड सिविल ब्यूरोक्रेट्स। वो सब जानते हैं। टेक्निकलिटी डिफेंस मिनिस्टर नहीं जानते, आपके पीएम नहीं जानते, क्योंकि उस बैकग्राउंड से नहीं है। लेकिन ये लोग जो व्यवस्था को चला रहे हैं, ये सब जानते हैं और ये जानबूझकर हमें सप्रेस करते हैं, हमारे अधिकारों का हनन करते हैं। मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि जो पीएमओ में ओआरओपी 1 जो चली थी, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी ने मुझे बुलाया था, जिसको माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप इसको देखो। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस थे, उनको बुलाया गया, हमने सब बात कही और एग्री भी किया। ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं है। अभी जो डिफेंस सेक्रेटरी है विजय कुमार सिंह, इनसे 2 बार मिल चुका, सब बातें कर चुका, सवाल का जवाब नहीं है, सुन लेते हैं। लेकिन एक सजेस्ट करते हैं डिप्लोमेटिकली कि भाई आप यहाँ से नहीं, आपका काम होगा कहाँ, रक्षा मंत्री जी के यहाँ पे काम नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो फाइनेंशियल पावर है वो 1000 करोड़ की है। बाकी आपको कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट में जाने से पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से फाइलें जो पॉलिसी मेकिंग हुई है, ओआरओपी में जो विसंगतियाँ आई है, ये पॉलिसी की फाइल है जो 2014 में जनरलों के दबाव में बनाई गई थी, उनकी फायदे के लिए बनाई जा रहा हूँ। रैली तो आपकी शानदार है। एक मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि क्यों ना रैली के बाद यहाँ से प्रधानमंत्री आवास के लिए मार्च किया जाए मिलने। आप रूट बना लीजिए, मीडिया अट्रैक्शन होगा, मीडिया आपके पास आएगी। जब आप सड़कों पर उतर के जाओगे प्रधानमंत्री निवास के लिए, गिरफ्तारियां होगी, देंगे। मैं तो कई बार गिरफ्तारियां वो टेक्निकली होती है, आपको 6 बजे तक रखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, डिटेंशन होगा। लेकिन इससे ध्यान जो है पूरा राष्ट्र का आपकी तरफ जाएगा। आपको ध्यान होगा कि एक आंदोलन चला था, मध्य प्रदेश से चला था। उसने जो आंदोलन किया वो घर घर से एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा किया, याद है? वो अनाज लेके चले, रास्ते में पड़ाव करते हुए आए और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सारी कैबिनेट वहीं पहुंची वार्ता की। यहाँ से 200 किलोमीटर हमें चलना, ज्यादा रूट चार्ट बना के यहाँ से अगर मूव कर जाए और दिल्ली के नजदीक आने तक, दिल्ली तक तो आपको रोकेगा नहीं, दिल्ली के नजदीक आने पर जितना भीड़ आ सकती है वो भीड़ आए, सामाजिक संस्थाएं आए, जो राष्ट्र के प्रति चिंता करने वाले लोग हैं वो आए कि भाई हमारे सैनिक जा रहे हैं, क्योंकि इनको पीएम सुन नहीं रहा, इनकी ग्रीवेंसेस को सुन नहीं रहे, रिप्रेजेंटेशन सब गए हुए हैं। वो गए हुए, हालांकि कुछ फालतू भी चले गए हैं, कुछ बिना स्टडी के भी चले गए हैं, वो गए हैं, लेकिन मैं पर्सनली जाके फैक्ट को बता आया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश के मोदी जी, देश के पूर्व सैनिकों को मत मजबूर करो कि और बाकी आंदोलनकारियों की तरह वो यहाँ की सड़कें रोकने पर या रेल रोकने पर मजबूर हो। हम वैसा आंदोलन नहीं करना चाहते, हमें विवश मत करो, हमारी बातें सुन ली जाए। हम पीछे नहीं हटने वाले। माँ भारती का वीर सबूत जब मोर्चा संभाल लेता है, या तो विजय प्राप्त करता है या वीर गति, या तो तिरंगा फहरा के आता है या तिरंगे में लिपट कर आता है। हम पीछे नहीं हटने वाले। हमारी जायज मांगे देर सवेर आपको माननी पड़ेंगी, नहीं तो आगे आने वाले इन हुक्मरानों को माननी पड़ेंगी। हमारे साथ अन्याय मत करो, बहुत हो गया, अब और सहन नहीं करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये रैली रेवाड़ी के हुड्डा ग्राउंड में होने जा रही है। ये ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये वही स्थान है जहां 15 सितंबर 2013 को मोदी जी ने पूर्व सैनिकों की रैली की थी। मुझे सम्मानित साथियों ने इस रैली के कोऑर्डिनेटर की जिम्मेवारी सौंपी हुई है जी, और पूरी निष्ठा के साथ सबके साथ मिलकर इनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं और लाखों की संख्या में यहाँ से देश का पूर्व सैनिक पहुंचेगा। मैं अतर सिंह दांगी, जिला रोहतक, हरियाणा, प्रधान ज्वाइंट एक्शन कमेटी हरियाणा। आज हमारी रेवाड़ी में नेशनल लेवल की मीटिंग हुई है, जिसमें लगभग सभी प्रांतों से और सभी पूर्व सैनिक संगठनों के पदाधिकारी और प्रतिनिधि पहुंचे हैं। और आज हमने जो 17 सितंबर की रेवाड़ी रैली है
उसकी आगामी रणनीति तैयार की है और 17 सितंबर को लाखों की संख्या में, क्योंकि अभी तक जो हमारे कार्यक्रम हुए हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, चाहे वो जंतर मंतर का रहा हो, 6 अगस्त रामलीला मैदान रहा हो, लेकिन इसमें सरकार जो भाषा समझती है, जन समर्थन, हम लाखों की संख्या में पूर्व सैनिक और उनके परिवारों का यहाँ जन समर्थन जुटाकर सरकार को अपनी ताकत का एहसास करा देंगे। जो सरकार अब तक हमारी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है, तो ये ताकत दिखाने के बाद, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन ही सब कुछ होती है, तो उस दिन हम अपनी ताकत दिखाएंगे और सरकार को हमारी मांग मानने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो आगामी मीटिंग में हम कोई कड़ा कदम उठाएंगे जो सरकार के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सरकार जिसको देना होता है वो बहानेबाजी करती है, लेकिन सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सरकार अपनी दोबारा बनाने के लिए उसको हमारी मांगों को मानना ही होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं कैप्टन वसंत कौशिक, चरखी दादरी। आज हमारी यहाँ पे नेशनल लेवल की एक्स सर्विसमैन की मीटिंग हुई। उस मीटिंग का मुख्य एजेंडा 17 सितंबर को जो हमारी रैली होनी है उसको कैसे सफल बनाना, उसके बारे में बातचीत हुई। हमारे हरियाणा से, हर एक डिस्ट्रिक्ट के और सभी स्टेट से, दूसरे स्टेट से भी, यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल, पंजाब और यूपी से भी काफ़ी आदमी आए और उन्होंने हमने मीटिंग को सफल बनाने के बारे में विचार विमर्श किया। और ये हमारी मीटिंग, जो ये हमारी रैली जो 17 तारीख को जो रैली होगी, उसको कैसे कामयाब बनाना है उसके बारे में बातें हुई। और ये रैली हमारी ज़रूर कामयाब होगी, क्योंकि इस रैली में हमारे लाखों वीर सैनिक, पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं आएंगे। अगर सरकार ने अगर हमारी जो 1 रैंक 1 पेंशन पे जो अनोमलीज की जो बात है, अगर वो नहीं माना इस रैली के दौरान भी, तो हम उसके ऊपर कड़ा कदम उठाने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि अगर सरकार ने इस बात को नहीं माना तो हम भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, प्रधानमंत्री आवास तक भी जाएंगे, परंतु हम अपनी बात मनवा के रहेंगे। एक सैनिक है, सैनिक लास्ट तक अपने उसके लिए लड़ता है और हम लड़ते रहेंगे और अपनी मांग मनवा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं राजेंद्र सिंह चौहान, रिटायर्ड एजुकेशन होल्डर फ्रॉम आर्मी एजुकेशन कोर। देखिए, आज पूरे राष्ट्र की, पूरे भारत की जो है, आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में OROP के रिगार्डिंग मीटिंग हुई और यह निर्णय लिया गया है, पहले से ही लिया जा चुका है कि 17 सितंबर को एक महारैली पूरे भारत से पूर्व सैनिक जहां जुड़ेंगे वो अपने OROP की जो विसंगतियां हैं उनकी डिमांड करेंगे। और ये डिमांड फरवरी 2023 से ही जो है जंतर मंतर दिल्ली से धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, अभी तक इस बात की जो है सरकार के जू नहीं रेंगी है, इसलिए हमने ये महारैली सितंबर में रखी है, क्योंकि इसी सितंबर माह में 2013 में भारत के प्रधानमंत्री का नाम नॉमिनेट हुआ था, नरेंद्र मोदी जी का, और वो प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने वादा किया था कि OROP अक्षरशः 100% लागू करूंगा, लेकिन उन्होंने बहुत सारी विसंगतियां छोड़ दी। अब हमारी लड़ाई विसंगतियों की है कि विसंगतियां दूर हो जाएं। कहते हैं सत्य को कहने के लिए किसी पथ की ज़रूरत नहीं होती, शपथ की ज़रूरत नहीं होती, और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की ज़रूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं ज़माने में अपने मजबूत इरादों के बल, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती। जय हिंद। वीरेंद्र पहलवान बड़राई, जिला दादरी, 9 जाट। तो मैं तो बताना चाहता हूं कि 2014 के अंदर और 17 तारीख को इस मोदी ने भूतपूर्व सैनिकों के नाम से रैली रखी थी और इस मोदी ने ये कहा था कि यह युद्ध मंची है, ये कृष्ण की भूमि है, अगर मेरी सरकार आई तो 100 दिन के अंदर अंदर OROP दूंगा। लेकिन 6 साल फिर हम जंतर मंतर पर बैठे सतीश जनरल की अध्यक्षता में, लेकिन कुछ देने का काम नहीं किया उसने। हम 6 साल के दौरान उन्होंने जो सरकार को जो पेश किया वो गलत तरीके से करा। ऑफिसर ने तो MSP ले ली, लेकिन जवान और JCOs को उनसे वंचित कर दिया। मैं तो इस सरकार को बताना चाहता हूं, वही दिन और वही तारीख है, अभी 17 तारीख 2023 को भूतपूर्व सैनिकों के नाम से रैली होगी। इतनी बड़ी जबरदस्ती रैली होगी, तकरीबन 5 लाख लोग आएंगे और हम इस सरकार को जिसने बनाया था सैनिकों ने, वह सरकार इसको उखाड़ने का काम करेगी। 17 तारीख 2023 को ऐलान करेंगे, 2024 में आने वाला समय में इस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। और एक और हम लेंगे
अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी 1 महीने का अल्टीमेट देंगे। चारों तरफ से उत्तर प्रदेश से सैनिक पद दिलाएंगे, हरियाणा से, पंजाब से, और वो जो दिल्ली में मोदी का प्रधानमंत्री को आवास को घेरने का काम करेंगे। ये हम अल्टीमेट देते हैं। और इसने बहुत झूठे वादे किए हैं। सैनिकों के विधवा परेशान हैं, आज सैनिक रोड पर हैं। सैनिक 15-15 की हजार की हालटी पर बर्फीले तूफानों में छिलकते हुए राजस्थान के टीलों में बैठे हैं। गर्मी सर्दी तो सबको बराबर लगती है, इस ऑफिसर को कोई ज्यादा सर्दी थोड़ी लगती है। एमएसपी है, ये जवान जेसीओ ऑफिसर सबको समान का अधिकार है, लेकिन ऑफिसर ने 15,500 रुपए ले ली और जेसीओ और हमारे जवान को वंचित करने का काम किया। हम आगे आने वाले समय में ऑफिसर को कहीं भी स्टेज के ऊपर नहीं चढ़ने देंगे और अभी आने वाले समय में इस सरकार को भी फेंकने का काम करेंगे। फौजियों ने इकट्ठा होकर इस सरकार को बनाया, वही ग्राउंड होगा, वही तारीख होगी। 17 तारीख 2023 को इस मोदी सरकार की जड़ हिलाने का काम करेंगे। अगर हमारा ORP 2 MSP नहीं दी तो हम 2024 में आने वाले समय में जिन्होंने सरकार बनाई थी इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।